यहाँ भी दरबार लगा और उस दरबार में देव और दानव दोनों प्रवृत्ति के लोगों को बुलाया गया, क्योंकि वहाँ ब्रह्मा जी के यहाँ भोजन खाने का निमंत्रण था। जैसे आज बहुभोज के लिए हम लोग यहाँ पधारे हुए हैं और बहुभोज के उपलक्ष्य में गांव घर हित नात रिश्तेदार सभी लोग जुटे हैं। इसी तरह से सभी लोग ब्रह्मा के दरबार में इकट्ठे हुए। एक तरफ से देव लोगों की पंक्ति बैठ गई और दूसरे तरफ दानवों की पंक्ति बैठ गई। ब्रह्मा जी कहे कि भाई भोजन करने हैं और पहले भोजन कौन लोग करेंगे? तो दानव समुदाय के लोग हाथ उठाकर बोले कि पहले हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे समाज जो है बहुत ज़्यादा खाती है दानव। शायद ये देव लोग अगर खाए लें तो हम लोगों को बचाए कि ना बचाए, इसलिए पहले हम लोगों को खाने का आदेश दिया जाए। दानव प्रवृत्ति के जो लोग थे, उसके सरदार जो थे, वो बोले कि हमारे लोगों को पहले खाने की दावत दिया जाए। बोले कि भाई ऐसी बात है। ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है भाई, आप ही लोगों को दावत दिया जाएगा पहले खाने के लिए, लेकिन एक शर्त रखी गई। वो शर्त ये रखी गई कि जितने भी लोग खाने पर बैठेंगे, चाहे वो देव हो चाहे दानव हो, दोनों लोगों के हाथ में खपचाली बांधी जाएगी। बांस की खपचाली बांधी जाएगी और भोजन परोसा जाएगा। बोले ठीक है। दानव के लोग बोले ठीक है महाराज, लेकिन पहले हम लोग खाएंगे। कहा हाँ, आप ही लोग खाइएगा, देव लोग बाद में खाएंगे। पंक्ति में बैठा दी गई, उस पर सारे सामग्री भोज्य पदार्थ चलाए गए, लेकिन सभी लोगों के हाथ में खपचाली बंधी थी। वो भोजन उठाते थाली से, लेकिन हाथ तक वहाँ तक नहीं जाता, मुड़ता ही नहीं था, खपचाली लगी थी। जाता है, बड़े ध्यान से सुनिए, ये बड़ी ज्ञान की बात है। वो हाथ से जाता नहीं, ऊपर से छोड़ते, कहीं आधा मुंह में पड़ता, कहीं आधा गिर जाता, कहीं। लेकिन 15 मिनट का समय दिया गया था कि 15 मिनट के अंदर ही भोजन कर लेनी है, आगे समय नहीं दी जाएगी, आगे फिर देवों की बारी आ जाएगी। लाख प्रयास किए दानव, लेकिन हाथ न मुड़ा, न भोजन कर पाए। ब्रह्मा ने बोला कि भाई 15 मिनट का टाइम समाप्त, इसलिए आप लोग जा करके अपने हाथ मुंह धो लीजिए। लेकिन उसमें जो दानव समाज के जो अगुआ थे, उन्होंने कहा कि फिर हम लोग भी देखेंगे कि ये लोग कैसे खाते हैं, ये लोग कैसे खाते हैं, ये देखा जाएगा। अच्छा भाई, चला जनरेटरों पर चला था, वहीं पर चला था, जैसा ही चला। तब जा करके देव लोगों की पंक्ति बैठी और बैठने के बाद सभी लोगों को भोजन परोसा गया, लेकिन शर्त के अनुसार देवताओं को भी खपचाली हाथ में बांधी गई। ध्यान दीजिएगा, देवताओं के भी हाथ में खपचाली बांध दी गई, इनका भी हाथ अब इतना से मुड़ता नहीं था, खपचाली लगी है। देवताओं को भोजन पड़ गया। दानव समाज के सभी लोग देख रहे हैं कि ये लोग कैसे खाएंगे।
और हुआ क्या? एक देव एक देव एक देव एक देव। एक देव ने पूछा कि भाई साहब आप क्या खाएंगे? कहे कि मैं ये चीज खाऊंगा। उनसे पूछा गया कि आप क्या खाएंगे? कहे ये चीज खाया जाएगा। तो ये अपने उस थाली से या पत्तल से भोजन निकाल करके, हाथ तो मुड़ने वाला नहीं था, लेकिन उस भाई को खिला दिया और वो भाई उसमें से लेकर के इस भाई को खिला दिया। यही देख करके दानव के लोग ब्रह्मा पर रिसियाए थे। कहीं आप तो पक्षपात करते हैं। करे बेवकूफ, मैं क्या पक्षपात किया? जो नियम कानून तेरे साथ चलाया गया वही तो उनके साथ चला गया। लेकिन तेरे लोगों में, तेरे समुदाय में बुद्धि नहीं थी कि वो खिला सकें, लेकिन इस देव में बुद्धि है कि वो खिला दिया सबको पेट पेट भर भोजन, और सारे के सारे खाने 15 मिनट में खत्म। इसलिए कहना है कि देव धनुष का ये भोजन हमारी प्रवृत्ति से होना चाहिए। यही बात है, ब्रह्मा ने कहा कि तेरे और इनके में यही फर्क है। संत और महंत में, गुणी और ज्ञानी में, अज्ञानी और विज्ञानी में यही फर्क होता है। क्या फर्क है? सोच की। अब ये सोच करके दानव लोग कहे कि यदि कहीं हम लोग भी अगर इस बुद्धि को अपना लिए होते तो हम लोग भी भोजन करे और करा लिए होते। यही कमी है हमारी सोचों की और उनकी सोचों में। वो अपने सोच को ऐसा रखते हैं कि जहां भी प्रयोजन हो हर व्यवस्था रखते हैं, लेकिन हमारे समाज की यानी दानवों की यही प्रवृत्ति है कि व्यवस्था नहीं रखते। इसलिए इनकी कथा सत्य नहीं होती और उनकी कथा पूर्ण हो जाती है, सत्य हो जाती है। प्रेम से बोलिए सत्य आदि संत गुरु रविदास जी महाराज की जय। चलिए भाई चलिए। अरे कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो। कौन बुला रहे हैं? आप लोगों को, ये रविदास। लेकिन रिश्ता नहीं रखा आप लोगों ने। जाकर देखिए मंदिर कैसा बना हुआ है, और जगह जाकर देखिए मंदिर का। यही आप लोग रिश्ता नहीं रखते। किससे रिश्ता नहीं रखते? इससे। लेकिन मैं, ये नीलम जी कहती हैं, ये नीलम जी कहती हैं कि कई जन्मों से बुला रहे हो। कौन? संत गुरु रविदास हम लोगों को। कई जन्म जन्मांतरों की ये हमारी और इनकी प्रीति है। आज कथा कहने के लिए मंच पर इनके माध्यम से मुझे मिला, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिला। नहीं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 15 वाले आ जाकर हमको इतना मार मारते कूट करके ना, ये आप लोग भाग जाते। सत्य है कि झूठ है? सत्य है। इसलिए कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। उसे बुला रहे हो, रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो। नजरों से नजरें मिला न पाया, नजरों से नजरें, इनसे हम लोगों ने नजर नहीं मिलाया कभी। नजरों से नजरें
जन्मों से जिया रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, उसे बुला रहे हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने नाते तुम संग जोड़े, इतने नाते तुम कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़ा। कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे। कोई रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम तो मेरे आत्मा हो, तुम तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम तो मेरे आत्मा हो, तुम तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, राम जी मेरा कर्म मुझसे पर्दा। पर्दा हटाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो। कोई संगीता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो। कोई तरीका जरूर होगा, नजरों से नजर मिला न पाया, नजर से नजर मिला न पाया। मेरी नजर का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला कोई तरीका जरूर होगा, कई जन्म से दिल में समा गई तस्वीर तेरी, दिल में समा गई तस्वीर तेरी, दिल में समा गई तस्वीर तेरी। तुमने बनाई तकदीर में, ओहो तुमने बनाई तकदीर मेरी, तुमने बनाई तकदीर मेरी। तुम मेरे प्रियतम मैं हूँ पुजारी, तुम मेरे प्रीतम मैं हूँ पुजारी, तुम मेरे प्रीतम मैं हूँ पुजारी। दर्शन दिखाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला बुला रहे हो। कोई तरीका जरूर होगा, कई जन्मों बुला रहे हो। कोई तरीका जरूर होगा,
सत्य आदि सद्गुरु रवि जी महाराज की जय। हाँ देखिए, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। इसलिए ये मेरे भाई झल्लू जी ने मुझसे रिश्ता और मेरे मालिक सतगुरु रविदास जी से रिश्ता बनाने के लिए ये 20 रुपया दान प्रदान किया। इसलिए इनके परिवार को सुख शांति मिलती रहे और सतगुरु महाराज सदा सुखी रखें। हाँ तो देखिए, इधर ग्राम प्रधान अशोक जी के भी तरफ से ये एक पुष्प हार और ये 100 रुपया प्रदान हुआ है। मैं आग्रह करूंगा कि आपके प्रधानी में एक बार इससे भी सुंदर कथा हो जाए इस गांव में, कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटाएं और अच्छी से अच्छी आपके प्रधानी के चलते ही जब तक प्रधानी रहे बीच में कभी आप मौका दें, क्योंकि इस गांव में पंडाल बढ़िया सजे और हमारे सभी बिरादरी लोग जुटे और कथा कही जाए। अच्छी सी कथा कही जाएगी। जब साज और समाज बढ़िया आएगा, कुछ पैसा लगेगा 10-20 हजार रुपया, तब जाकर बढ़िया हो पाएगा। इसलिए यदि आपकी कृपा होगी तो अगर हम लोगों को इस स्थान पर फिर बुलाएंगे तो हम लोग आएंगे। प्रेम से बोलिए सत्य आदि सद्गुरु रवि जी महाराज की जय। हाँ तो देखिए, हमारे इस कथा पीठ से कुछ और भी संत हैं जो लोग अपनी वाणी को देना चाहते हैं। इसलिए मैं कुछ समय आप लोगों के लिए भी देना चाहता हूं। इसके बाद तो फिर कथा का विसर्जन होगा। चले मैं बोले।